कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15 कहानी लेखन। आइए इसे पढ़ें। कहानी सुनना और पढ़ना हम सभी को अच्छा लगता है। बच्चों को तो कहानी विशेष रूप से प्यारी होती है, प्रिय होती है। कहानी में मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि से संबंधित घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को पढ़ने से पढ़ने वाले को आनंद मिलता है और वह शिक्षा भी ग्रहण करता है। आइए कहानियों को पढ़ते हैं। पहला है दुष्ट का उपदेश। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले बनाकर अनेक पक्षी भी वहां निवास करते थे। कुछ बंदर भी वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करते रहते। उसी जंगल में एक पेड़ पर अपना सुंदर घोंसला बनाकर गौरैया नामक चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया बहुत अच्छी थी। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। रिमझिम वर्षा यानी बारिश होने से ठंड बहुत बढ़ गई थी। यह देखकर गौरैया अपने बच्चे को लेकर घोंसले में घुस गई। तभी एक बंदर उधर आया। वह बुरी तरह से भीगा हुआ था, जिसके कारण वह ठंड से सिकुड़कर कांप रहा था। ठंड की अधिकता से उसके दांत बजने लग गए। गौरैया ने बंदर की यह दशा देखी तो उसे बड़ी दया आई। वह उसके लिए क्या कर सकती थी। उसने बड़े प्रेम से बंदर को कहा, बंदर भैया, तुम तो वर्षा में भीगकर बुरी तरह कांप रहे हो। तुम अपने लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते? यह सुनकर ही बंदर के तन बदन यानी उसके शरीर में आग लग गई। उसने क्रोध में एक झपट्टा मारा और गौरैया का घोंसला तोड़कर जमीन पर पटक दिया। अब बेचारी गौरैया पछता रही थी कि उसकी ने अकारण यानी बिना किसी कारण ही किसी दुष्ट को सलाह दी यानी उपदेश दिया और उसने ये मूर्खता करी। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट लोगों को कभी भी कोई सीख या उपदेश नहीं देना चाहिए। वो हमेशा दुष्ट ही रहते। एक बार की बात है, 4 चोर एक धनी सेठ के यहाँ चोरी करते हुए पकड़े गए। राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने सारा मामला सुना। उसे बड़ा क्रोध यानी गुस्सा आया। उसे उनके चारों को मृत्यु दंड का आदेश दिया। जल्लाद चारों को फांसी लगाने के लिए ले गए। उन्हें बारी बारी से 3 को फांसी लगा दी। जब चौथे चोर को फांसी लगने लगी तो उसके लिए वो आगे बढ़ा तो वो जल्लाद से बोला, मित्रों में से मेरी विद्या जानता है। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिसका ज्ञान संसार में किसी को नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ही विद्या भी नष्ट हो जाए। अतः फांसी लगाने से पहले मुझे एक बार राजा के पास ले चलो, जिससे वह विद्या तो राजा को बता सकूं। जल्लाद उस चोर को राजा के सामने ले गया और उसने सारी बात बताई। राजा ने चोर से पूछा, तुम ऐसी कौन सी विद्या जानते हो? चोर ने कहा, महाराज, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? चोर बोला, महाराज, आपने अंतिम समय झूठ क्यों बोलूंगा मैं? राजा ने कहा, ठीक है, तुम हमें सोने की खेती करके दिखाओ, तब तक तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। राजा की आज्ञा पाकर चोर ने सोचा कि छोटे छोटे बीज मंगवाए जाएं। राजा ने कहा, महाराज, इन बीजों को बोने के लिए एक आदमी चाहिए। राजा ने कहा, तुम ही इन्हें क्यों नहीं बो देते? चोर हंसकर बोला, यदि मेरे बोने से सोने की खेती हो जाती तो मैं चोरी क्यों करता? इन्हें तो वही आदमी बो सकता है जिसने कभी चोरी ना की हो। चोर के मुंह से यह बात सुनते ही राजा, मंत्री, कोतवाल, धर्माधिकारी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने कभी चोरी ना की हो। यह देखकर चोर बोला, महाराज, जब यहाँ सभी चोर हैं तो फिर अकेले मुझे ही फांसी क्यों लगाई जा रही है? चोर की बात सुनकर राजा उसकी बुद्धिमानी से खुश हुआ और उससे चोर को क्षमा कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और बुद्धि से काम लेकर विपत्ति से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगली कहानी है बुद्धि बल। किसी गांव में एक दर्जी रहता था। वह टोपियां बनाकर आसपास के गांव में बेचने के लिए जाया करता था।
एक दिन वह रोजाना की तरह टोपियां बेचने जा रहा था। उस दिन बड़ी गर्मी थी। रास्ते में वह पेड़ की छाया में आराम करने के लिए लेट गया। वह थका हुआ था, पता नहीं कब उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर कई बंदर रहते थे। जब दर्जी सो गया तो नीचे उतरे। उसने दर्जी के थैले से टोपियां निकाल ली और उन्हें अपने सिरों पर पहन लिया। उसके बाद वे पेड़ पर वापस चढ़ गए। अब उसकी दर्जी की सारी टोपी बंदर ले गए। थोड़ी देर बाद जब दर्जी की नींद खुली तो उसने अपने थैले को देखा। उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसने ऊपर देखा। उसने देखा कि उसकी टोपियां तो बंदर ने पहन रखी है। वह कुछ देर तक उन्हें आश्चर्य से देखता रहा। फिर वह टोपियां वापस पाने का उपाय सोचने लगा। उसे याद आया कि बंदर नकलची होते हैं। उसने गुस्से में अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। यह देखकर सभी बंदर भी गुस्से में अपनी अपनी टोपियां उठाकर जमीन पर फेंकने लगे। दर्जी ने उन्हें इकट्ठा किया और खुशी खुशी अपने रास्ते को चल दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बुद्धि बल सभी बलों से अच्छा होता है। तो इसी के साथ हमारा 5वीं कहानी लेखन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।